अपना प्रश्न रख लें। पूजा जी। सर, पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ, आज मैं थोड़ा लेट हो गई, थोड़ा कल से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। प्रश्न नंबर 64। अध्यक्ष जी, हमारी बहन जी ने सवाल पूछा कि 31/7/2017 में मुलाना बस स्टैंड का निर्माण की घोषणा की थी। राष्ट्रीय मार्ग के किनारे कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इस मामले में पुनर्विचार किया गया। राष्ट्रीय मार्ग दोनों ओर एक प्रकार का क्यू बस सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया। इस भूमि को राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए 25/6/2021 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र किया गया। इस भूमि के अवैध अधिग्रहण को भी जिला प्रशासन ने 4/10/2022 को हटा दिया गया। इसके बाद 2,07,33,000 रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह राशि 4/10/2023 को लोक निर्माण विभाग अम्बाड़ा कैंट को जमा करा दी गई है। इसका निर्माण 16/8/2024 को टेंडर लगा दिया गया। निर्माण कार्य 26/8/2024 को शुरू होगा। इसके लिए 1 वर्ष तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का। सर, मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगी सिर्फ। सर, ये सप्लीमेंट्री। जी जी जी, ये 2017 में घोषणा की गई थी इस बस स्टैंड को बनाने के लिए। कुछ रीजंस रहे कि ये काम डिले हो गया, लेकिन अब जैसे 8 वर्ष बीत चुके हैं और इसकी आवश्यकता हमारे मुलाना गांव में बहुत है, क्योंकि सर वहाँ पे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत सुंदर भव्य माता बाला सुंदरी जी का मंदिर भी है, तो श्रद्धालुओं की भी बहुत वहाँ पे आना जाना रहता है, बच्चों का यातायात बहुत होता है। और सर, जो मरीज हैं तो वहाँ पे एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता देखी गई और मांग रखी गई, और 8 साल जैसे बीत चुके हैं, और क्योंकि वहाँ सर्दी गर्मी बारिश की वजह से दिक्कत होती है कि वहाँ पे बस के ठहराने की जगह नहीं है, तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर से कि कितनी जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवा दिया जाएगा, ताकि जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए उससे वो इस साल समय सीमा सर आप तय करके जरा बता दें तो अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें डिले काम NH के पास पहले बात जमीन मिली नहीं, जमीन उपलब्ध होने के बाद में इंक्रोचमेंट था, फिर उसमें समय लग गया, इसलिए जल्दी से जल्दी बस स्टैंड का कार्य पूरा करवा दिया जाए। ठीक है, चलिए। समय सीमा निर्धारित अगर कर देते तो सर वो थोड़ा सा चलो दिसंबर इसी वर्ष जल्द से जल्द सर, थोड़ा दिसंबर क्योंकि 8 साल पहले डिले हो कोशिश चुका है। पहले करेंगे, लेकिन दिसंबर 25 तक कार्य पूरा कर लिया जाए सर, और जल्दी हो सके तो बहुत आभार है। चलिए, माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम अपनी बात को संक्षिप्त में रखें, और टू द पॉइंट रखें, तो मुझे खुशी है कि आज पूरे के पूरे प्रश्न जो हैं वो लग गए, क्योंकि जो भी चलन आपने किया, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो भी अलर्ट मेंबर होते हैं वो प्रश्न लगाते हैं, समय से प्रश्न लगाते हैं, उनके प्रश्न एडमिट होते हैं, और एडमिट होने के बाद अगर प्रश्न काल के अंदर उनका नंबर ना आए तो उनको भी दुख होता है, और कहीं ना कहीं जो एक ओरल वो आप एक सवाल जवाब करना चाहते हैं उससे वो छूट जाते हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में पंजाब यूनिवर्सिटी के सायकालीन अध्ययन विभाग बहु विषयक अनुसंधान केंद्र के विद्यार्थीगण तथा अतिथि संकाय उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में डॉक्टर संतराम देशवाल उपस्थित हैं। वह लोक साहित्य तथा लोक संस्कृति पर लगभग 30 पुस्तकें लिख चुके हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वो पहले हरियाणवी हैं। मैं अपने तथा पूरे सदन की तरफ से डॉक्टर संतराम देशवाल जी का स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री राजेश नागर खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वह पारिवारिक समारोह में शामिल होने के कारण आज दिनांक 13 मार्च 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
इसी प्रकार श्री अनिल विज ऊर्जा मंत्री ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वह बीमार होने के कारण आज दिनांक 13 मार्च 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री घनश्याम सराफ विधायक ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वह निजी कार्यों के कारण आज दिनांक 13 मार्च 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्रीमती श्रुति चौधरी महिला एवं बाल विकास मंत्री ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उनकी माता अस्वस्थ होने के कारण मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में भर्ती हैं, जिस कारण से वह आज दिनांक 13 मार्च 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार श्री कुलदीप वत्स विधायक ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आज दिनांक 13 मार्च 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री परमवीर सिंह विधायक ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक न होने के कारण वह आज दिनांक 13 मार्च 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री राजेश जून विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उन्हें अपनी आंखों के इलाज के परामर्श के लिए आज दिल्ली जाना है, जिसकी वजह से आज दिनांक 13 मार्च 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री मनमोहन भडाना विधायक ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे व्यक्तिगत कारणों से आज दिनांक 13 मार्च 2025 को सदन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अशोक कुमार अरोड़ा विधायक द्वारा असहाय पशुओं की शोचनीय स्थिति से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 25 प्राप्त हुई है। मैंने यह सूचना आज के लिए स्वीकृत की है। इसी प्रकार से श्री मनदीप चट्ठा विधायक द्वारा दी गई ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 29 को समान विषय का होने के कारण ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 25 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री मनदीप चट्ठा विधायक चर्चा के समय स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।